Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा होनी थी और सबसे बड़ी खबर यही है कि रिजर्व बैंक ने कुछ नहीं किया है, न कुछ बढ़ाया न कुछ घटाया। लेकिन इसके साथ अब जो फितरत है वो ये कहती है कि फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, इस पर ध्यान दिया जाए। और जो उन्होंने कहा उसमें उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया कि साहब हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो रही हैं क्योंकि ये सेविंग्स कहीं और जा रही हैं। जिस अंदाज में, जिस रफ्तार से लोन ग्रोथ हो रही है उस अंदाज में सेविंग नहीं हो रही हैं और ये बैंकों की सेहत के लिए चिंता की बात है। इसको फिर यूं पढ़ा गया कि साहब गवर्नर साहब क्या ये कह रहे हैं कि सेविंग्स का पैसा सट्टा बाजार में जा रहा है या शेयर बाजार में डेरिवेटिव कारोबार में जा रहा है। तो इस पर आरबीआई गवर्नर ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में सफाई दी। जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने बात साफ की कि यह कहना सही नहीं है कि जो सारा पैसा है बाजार का, मतलब सेविंग्स का, वो एफ&ओ के कारोबार में जा रहा है, एफ&ओ सेगमेंट में जा रहा है। लेकिन उनका साथ में कहना, हालांकि इनकी तरफ से ही जून में, ध्यान देना चाहिए 2 महीने पहले गवर्नर की तरफ से चिंता जताई गई थी कि डेरिवेटिव कारोबार में जिस अंदाज में तेजी आ रही है, जैसे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ये फिक्र की बात है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कारोबार, इसका वॉल्यूम भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उस बैकड्रॉप में जब आज के कमेंट्स को देखते हैं तो ऐसा लगा कि ये बिल्कुल कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई ये सारा पैसा आपकी बचत का जा रहा है इस बाजार में और इसकी फिक्र करनी चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से बात आ चुकी है कि कितना नुकसान हो रहा है और ये नुकसान अगर इतना ना होता तो ये पैसा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जाता, सेबी चेयरमैन ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो ऐसा लग रहा था कि भारी चिंता। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा ठंडा किया मामले को और कहा कि ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड सेविंग का सारा पैसा एफ&ओ में जा रहा है ये। और इस विषय पर उनकी सेबी के साथ बात हो चुकी है और एक अर्ली वार्निंग ग्रुप है रेगुलेटर्स का जिसमें ऐसी चिंताएं आती हैं सामने और उनका इलाज ढूंढा जाता है। तो सेबी को पता है कि क्या समस्या है, कहाँ है, और ज़रूरत पड़ी तो सेबी इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएगा, ये बात साफ है। लेकिन इस चीज़ को यूं नहीं पढ़ना चाहिए कि सेविंग्स में कमी आ रही है, इसका मतलब हुआ कि जितनी सेविंग होनी थी वो सारा पैसा भारत के शेयर बाजार के और उसमें भी एफ&ओ सेगमेंट में जा रहा है। ये पैसा कहीं जा रहा है लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी जा रहा है, यानी रियल एस्टेट में भी जा रहा है, दूसरी चीज़ों में लोग लगा रहे हैं, शेयर बाजार में भी जा रहा है और वहाँ इन्वेस्टमेंट में भी जा रहा होगा और साथ में एफ&ओ में भी जा रहा होगा। लेकिन जो चिंता है उसे दूर करने के लिए रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो ज़रूरी कदम है वो सेबी उठाएगा। तो एक तरह से पिछले काफ़ी दिनों से एफ&ओ के कारोबार पर जिस तरह की बमबारी हो रही थी उसमें ये एक राहत की सांस लेने वाली बात है कि गवर्नर ने उस चिंता को थोड़ा कम करने की कोशिश की है कि आप ऐसे फिक्रमंद न हो जाएं कि सब तरफ आग लगी हुई है, सब कुछ डूबा हुआ है। और अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब सारे रेगुलेटर इस मसले पे चेते हुए हैं तो फिर वो कुछ मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि जो चिंता की बात है, जो समस्या की बात है, ओवर लेवरेजिंग की बात है, वो दूर हो जाए। जो झाग बना हुआ है एफ&ओ में वो शायद बैठाया जाए, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल इक्विटी मार्केट पर या फिर एफ&ओ कारोबार पर भी किसी तरह का खतरा खड़ा ना हो जाए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।